नमस्कार सर, मेरा नाम विकास है। आज का टॉपिक है कि बेस्ट SWP प्लान फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद हम अपने पेंशन का प्लान कैसे कैसे करें, उसी के बारे में आज मैं समझाऊंगा इस वीडियो में डिटेल से। देखिए, रिटायरमेंट को सबसे पहले हम 2 पॉइंट में समझते हैं। पहला तो है कि यदि आपकी एज जो है वो 60 हो गई है, 60 प्लस, और कोई जॉब से आप रिटायर किए हो, एक साथ पैसा मिलेगा आपको 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, जो भी है, आप जिस तरह के जॉब में हो वो कोई मैटर नहीं करता है। और वैसे लोग जो है सो चाहते हैं कि मैं अपना इस पैसा को कहीं अच्छा जगह पर रख दूं, ताकि मुझे पेंशन के रूप में मेरे जीवन यापन के लिए पैसा आजीवन भर मिलता रहे। और यही सोच होनी भी चाहिए। जिनको एक बार पैसा मिलता है, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यदि आपके पास एक बार कहीं से पैसा आ गया है तो आपको भी यही करना चाहिए। वैसे लोग जो है सो म्यूचुअल फंड में पैसा यदि जमा कर दें तो उनको बैंक के FD और RD से अच्छा रिटर्न मिलेगा और जीवन यापन का ज़िंदगी भर कोई टेंशन नहीं होगा। देखिए, जो लोग 60 से ऊपर के एज ग्रुप वाले हैं ना, जो जॉब से रिटायर किए हैं, वैसे लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड कैटेगरी का फंड या तो फिर डेट कैटेगरी का फंड ज़्यादा अच्छा रहता है SWP में पेंशन लेने के लिए। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि इन फंड्स में रिस्क थोड़ा कम होता है, फ्लक्चुएसन थोड़ा इन फंड्स में कम होता है। इसलिए अधिक उम्र वाले लोगों को हमेशा हाइब्रिड या डेट कैटेगरी के फंड को सजेस्ट किया जाता है। चलिए एक नज़र हम डालते हैं पिछला जो इसका रिकॉर्ड क्या कहता है हाइब्रिड वाले फंड का, उसको आज हम देख लेते हैं। यदि मान लेते हैं आपके पास कहीं से 50 लाख रुपये आ गया, आप रिटायर किए, 50 लाख रुपये आपको मिल गया, और आप चाहते हैं कि अब आपको पेंशन के रूप में उस पैसे का कुछ मिलता रहे जीवन यापन करने के लिए। तो आपने 50 लाख रुपये को एक बार लगा दिया और 40,000 रुपया, जो कि एक जीवन यापन करने के लिए एक आम आदमी के लिए काफ़ी होता है, 40,000 रुपया आप वहाँ से हर मंथ लेने लग गए। पिछले 10 सालों में क्या हुआ वो हम देखते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में क्या क्या हुआ। तो नंबर 1 पे आता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, जहाँ पे आपने एक बार लगाया 50 लाख, आप हर महीना ले रहे हैं कितना, 40,000 रुपया। 10 साल में कितना ले लिया आप, 4,80,000, सॉरी 48 लाख रुपए ले लिए आप। लगाए कितना थे, 50 लाख, ले लिए 48 लाख, लगभग तो पैसा आप ले लिए। अभी भी वहाँ पे बचा हुआ है 1,45 लाख रुपया। नंबर 2 पे आता है ICICI का प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। 50 लाख लगाया 10 सालों में, विड्रॉल तो सेम होगा 48 लाख रुपया, अभी भी वहाँ बैलेंस है 1,33 लाख रुपया। HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड, सेम 50 लाख लगाया 10 सालों में, 40,000 पर मंथ, 48 लाख रुपए ले लिए, और 1,13 लाख रुपया वहाँ अभी भी है। तो ये फ़ायदा है आपको म्यूचुअल फंड में SWP करने का, सबसे बड़ा फ़ायदा यही सब है। देखिए, सबसे कमज़ोर वाला जो फंड है ना, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड, 50 लाख लगाया एक बार में, सेम अमाउंट विड्रॉल, सेम समय, 48 लाख तो विड्रॉ कर लिए, 94 लाख रुपया अभी बचा हुआ है। ये सबसे एडवांटेज चीज़ है SWP का म्यूचुअल फंड के अंदर, जो कि कभी भी आपका पैसा घटेगा नहीं। आप उस रेशियो में पैसा लेते रहिए, जीवन यापन करते रहिए, और पैसा भी इधर बढ़ते रहेगा। देखिए, अब नंबर 2 की बात करते हैं। एक और कुछ लोग प्लान करते हैं इस तरह से पेंशन प्लानिंग। यदि आप प्रीवियस 8-10 ईयर से SIP में इन्वेस्टेड हो और 40 से 50 लाख रुपया आपके पास जमा हो गया है, तो आपको क्या करना चाहिए। यदि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड हो तो आप यहीं से SWP कर लीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि उस पैसे को उठा के हाइब्रिड या डेट कैटेगरी में डालेंगे और फिर वहाँ से हम SWP लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र कम है। आपने पिछले 10 सालों में उतार चढ़ाव को देखा है। जब जब मोगेम्बो ने अपना खेल खेला है, आप लोग उससे वाकिफ़ हो चुके हो 8-10 सालों में, स्मॉल कैप मिड कैप में। तो आपको क्या करना है कि डेट कैटेगरी में नहीं जाना है, आपको स्मॉल कैप से ही आपको SWP कर लेना है। या तो कोई सरप्लस पैसा कहीं से आ गया, 40 लाख 50 लाख कहीं से आ जाता है, कोई प्लॉट था, फ्लैट था कहीं अदर स्टेट में, अदर टाउन में, जहाँ पर रहते नहीं है, रहते हो दिल्ली में जॉब करते हैं, वो पटना में हमारा कोई घर था, फ्लैट था, विवादित वाला ज़मीन था, तो उसे बेच करके, जहाँ पे हम केयरिंग भी नहीं कर पा रहे थे, वैसे ज़मीन को, फ्लैट को बेच दीजिए। जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, रहते कहीं और हैं, वो है कहीं और, जॉब करना है बेंगलोर में, फ्लैट है रांची में, क्या करेंगे रख करके, उसको बेच दीजिए। बेच करके पैसा को लगा दीजिए SWP में, और देखिए फिर उसका मज़ा। तो देखिए, जो वैसे लोग हैं जो SIP करते करते अपना एक
टारगेट पे पहुंच गए हैं, 40 लाख 50 लाख रुपये टारगेट पूरा हो गया है और SWP करना चाहते हैं, उनके लिए जो है सबसे बेहतरीन होगा स्मॉल कैप कैटेगरी वाले फंड में ही आप पैसा रहने दीजिए और वहाँ से आप SWP लेना शुरू कीजिए। एक रिकॉर्ड कहता है पिछले 10 सालों का कि वहाँ पे आपने 50 लाख रुपया लगाया, 40,000 रुपये पर मंथ लिया। पिछले 10 सालों में क्या हुआ वो देखते हैं। नंबर 1 पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। लगाया था कितना, 50 लाख, 40,000 पर मंथ, सेम प्रोसेस, 48 लाख रुपये आपका आ गया और बैलेंस बचा हुआ है 3,56,00,000 रुपया। वहाँ कितना था टॉप वाले फंड में, 1.5 करोड़ के आसपास। यहाँ कितना है, 3.5 करोड़। ये फ़र्क है हाइब्रिड वाले फंड में और स्मॉल कैप वाले फंड में, ये फ़र्क है। हाइब्रिड में डेट में रिस्क कम है बट रिवॉर्ड भी कम है, और स्मॉल कैप में रिस्क है बट रिवॉर्ड भी है। SBI का स्मॉल कैप 50,000 रुपये लगाया था, 50 लाख 48 लाख रुपये तो आ गया वापस, खा लिए। 3,33,00,000 रुपये अभी बचा हुआ है। DSP का स्मॉल कैप 50 लाख लगाया, सेम 10 सालों में कितना खाया, 48 लाख रुपया। अभी कितना है, 2,59,00,000 रुपया। ये एडवांटेज है SWP का, इसलिए हमें SWP करना चाहिए ताकि हमारा पैसा ग्रोथ भी करते रहे और कभी घटे भी ना जीवन यापन के लिए। आजीवन आप बिंदास होकर खाइए पीजिए, पैसा कभी नहीं घटेगा। तो सबसे कमज़ोर वाला जो फंड्स है ना, आदित्य बिरला सन लाइफ, वो भी क्या किया है कि 50 लाख रुपया में 48 लाख रुपये तो अब खा गए और 1,41,00,000 रुपया वहाँ अभी बचा हुआ है। ये सबसे कमज़ोर वाला है, जो कि हाइब्रिड कैटेगरी में सबसे टॉप वाला था, वो यहाँ सबसे कमज़ोर वाला है। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा है। अच्छा, एक बात ये मैं और बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यू चला होगा, बीच बीच में मोगेम्बो ने अपना गेम खेला होगा, कई बार मार्केट क्रैश हुआ होगा, क्रैश हुआ उठा, कोविड आया, मार्केट ने कई तरह का भूचाल देखा है, बट मार्केट कंटिन्यू ऊपर की ओर जाता रहा जाता रहा जाता रहा, आपका पैसा बढ़ता रहा। अब बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। एक सब्सक्राइबर भाई कह रहे हैं कि कैनरा रेबेको स्मॉल कैप में 5,000 प्रति मंथ है, मीरा एसेट ELSS फंड में 2,000 प्रति मंथ है और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी में 2,000 प्रति मंथ है। इसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 10,000 प्रति मंथ इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। ये सारा फंड में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा और 5 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए का ज़रूरत पड़ेगा। कृपया उसके लिए भी कोई इन्वेस्ट करने का प्लान बताइए। देखिए, आपका सारा प्लान अच्छा है। कैनरा रेबेको एक नंबर फंड है, बहुत अच्छा फंड है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा फंड है। ये मीरा एसेट वाला प्लान आपने लिया है ना, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो पैसा यहाँ से निकाल लीजिएगा। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो आप 10,000 रुपये प्रति मंथ करना चाह रहे हैं, इसे 3 फंड में डाइवर्सिफाई कर दिए। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3,000, SBI के स्मॉल कैप में 3,000, HDFC के स्मॉल कैप में 2,000 और क्वांट के स्मॉल कैप में 2,000। 4 स्मॉल कैप फंड में डिवाइड कर दीजिए पैसा को, आपका रिस्क और कम हो जाएगा। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड में किस ऐप से SIP करें? देखिए, सबसे बेहतरीन ऐप है जो मैं हमेशा कहता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, ग्रो ऐप। ग्रो ऐप सबसे बढ़िया रहेगा आपको। इसमें रेगुलर प्लान मिलता ही नहीं है, यहाँ पे ओनली फॉर डायरेक्ट वाला प्लान ही मिलता है। और ग्रो ऐप की एक खासियत है कि ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है, आपको समझने में, यूज करने में काफ़ी आसानी पड़ेगी यदि आप बिगनर्स हो। सर, मैंने एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में 5,000 रुपये की SIP चालू की है 10 साल के लिए, क्या मैंने सही किया? भाई बिल्कुल सही किया। एक्सिस का स्मॉल कैप बहुत ही बेहतरीन फंड है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है ये फंड। और पिछला यदि परफॉर्मेंस देखोगे ना, दिमाग ख़राब हो जाएगा, मार धड़कन से भरपूर। 10 साल में तो आपका अच्छा खासा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। मुझे 15 लाख इन्वेस्ट करना है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए किधर इन्वेस्ट करूं। 15 लाख रुपया यदि आपको SIP करना है तो 5-5 लाख रुपए 3 स्मॉल कैप फंड में डाल दीजिए यदि आपके पास समय है, 10 साल 15 साल का समय है तो। बट यदि आपकी एज अधिक है, यदि आप 50-60 साल के आदमी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, हाइब्रिड कैटेगरी में आपको डालना चाहिए, डेट वाले फंड में डालना चाहिए। बट यदि आपकी एज कम है तो मैं बता रहा हूँ, HDFC का स्मॉल कैप 5 लाख रुपया, ठीक है, क्वांट का स्मॉल कैप 5 लाख रुपया, कैनरा रेबेको या बैंक ऑफ इंडिया कोई भी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए 5 लाख रुपया। 15 लाख रुपया 3 फंड में डाल दीजिए और बिंदास होकर रहिए, देखिए पैसा कैसे ग्रोथ करता है। हेलो सर, कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड जिसका कि NFO 2023 में आया था, ये फंड कैसा है? फ्यूचर के लिए कभी हमारा पैसा लेकर भाग तो नहीं जाएगा? प्लीज़ गाइड करें सर। देखिए भाई, ये कैनरा रेबेको के फंड, सारे के फंड अच्छे होते हैं, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आप लोगों को कि जो नया नया फंड आता है ना, NFO वाला,
एनएफओ वाले फंड में आप इन्वेस्ट करने से बचिए। जितने भी नए वाले फंड हैं इसमें आप इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको इन्वेस्ट करना है तो कैनरा रेबेको का ही आप स्मॉल कैप ले लीजिए, एक नंबर फंड है। मैं खुद इसमें इन्वेस्ट करता हूँ कैनरा रेबेको के स्मॉल कैप में, और मुझे अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो रहा है। और दूसरी बात है, आपने जो पूछा है कि फ्यूचर में कहीं भाग तो नहीं जाएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी म्यूचुअल फंड भागने वाला नहीं है। आपका पैसा लेके कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी यहाँ पे आएगा और बोलेगा मैंने ये म्यूचुअल फंड का कंपनी है, इसमें जमा कीजिए पैसा। ये आपको सेबी से पहले रजिस्टर्ड करना होता है, वहाँ कुछ नियम कानून हैं जिसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड इशू कर सकते हो। तो भागने की कोई बात नहीं है। आप ये कीजिए कि एनएफओ में जमा ना करके कैनरा रेबेको का ही आप स्मॉल कैप ले लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। 5,000 रुपया लमसम 50,000 लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 10 साल के लिए। ज़्यादा रिस्क नहीं लेकर कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहिए? यदि आपके पास ज़्यादा रिस्क लेने की क्षमता नहीं है तो आप मिड कैप में या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। एसबीआई का लार्ज कैप, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, या फिर निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड जो मिड कैप कैटेगरी का है, बहुत अच्छा फंड है। वहाँ रिस्क थोड़ा कम रहता है स्मॉल कैप से, और ग्रोथ भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। इसी तरह से म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में और कुछ जानना है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।